नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज आज है 3 अप्रैल 2025 और दिन गुरुवार है। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, अर्थात छठा दिन है। नवरात्र का भी छठा ही दिन है, लेकिन पूजा आज होगी माँ कुष्मांडा की। चतुर्थ नवरात्र माता कुष्मांडा की पूजा। एक नवरात्रा मिस हो गया है तीज का, क्या समझे। तो सभी को जय माता दी, जय जगदम्बा। और आज की छठी को स्कंद छठी बोलते हैं। इसको अशोका छठी भी कहा जाता है बंगाल में। और आज ही काल रात्रि सप्तमी है। आज 2 है, एक मिस हो गया पीछे, और आज 2 है, छठी का नवरात्रा और सप्तमी का भी। वो कल भी रहेगा सप्तमी का। और आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल दोपहर 1:58 पे शुरू होगा और दोपहर के 3:32 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय अर्थात अमृत काल शाम के 6:39 से शुरू होगा और रात्रि के 8:05 पर समाप्त होगा। तो मित्रों, आज का दिन 50-50 बोले तो 50% तो रोमांस, खुशियाँ, शुभ समाचार, गिफ्ट, और उसके बाद का 50 लड़ाई झगड़ा, जल्दबाजी, गुस्सा आना, भाई इत्यादि। तो मित्रों, निवेदन फिर वही, अपने कीमती समय में से एक क्षण निकाल के कृपया लाइक कर दें और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं आज के राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि। स्वामी मंगल महाराज है। कल मैंने बताया था मंगल महाराज ने राशि परिवर्तन कर लिया है, मिथुन में थे, अब कर्क में आ गए हैं। तो स्वामी मंगल महाराज है। आज क्या कहती है, आज का दिन लगभग 2 से 2:30 बजे तक का समय आपके लिए धन संबंधी मामलों में बहुत ही उत्तम है। धन संबंधी मामले प्लस जो लोग स्त्रियों से संबंधित व्यवसाय करते हैं, सुंदरता से संबंधित व्यवसाय करते हैं, यानी महिलाओं के लिए सुंदरता का सामान, लाली, लिपस्टिक, बिंदी, जो भी है, पाउडर वगैरह, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उनकी सजावट का और भी सामान है, बालों में लगाने का, और अनेकों सामान है यार, जो भी स्त्रियों के संबंधित है। ब्यूटी पार्लर का सामान सारा, बुटीक जहाँ पे डिज़ाइनर कपड़े बनते हैं। एक तो सिंपल बनते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, जहाँ डिज़ाइनर बनते हैं। और फूलों का साज सज्जा का काम, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, डेकोरेशन, और किसी भी प्रकार की सजावट की वस्तु बेचने वालों का काम, आज इनको श्रेष्ठ, उच्च, अच्छा, बढ़िया धन लाभ होगा। धन लाभ के लिए कोई विशेष भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, आपको अपने स्थान पर होगा। बैंक जाना पड़ सकता है। आज का दिन घर की सुख सुविधाओं की संबंधित कोई वस्तु की खरीदारी हो सकती है। दोपहर 2 बजे के बाद का माहौल, थोड़ा सा आपकी जल्दबाजी, आपका गुस्सा, आपका वाद विवाद आपके लिए हानि का कारण बन सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ तनाव, मित्रों के साथ तनाव, यहाँ तक कि माता जी के साथ भी तनाव होने की संभावना है। आज का दिन देखो, जिनके लिए स्पेशल बोला है उनको ज़्यादा धन लाभ है। धन लाभ सभी को होगा और ठीक ठाक मात्रा में होगा, ऐसा नहीं है। मन प्रसन्न रहेगा दोपहर 2 बजे तक। मन प्रसन्नता के साथ आज कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। मेष राशि वाली कामकाजी महिलाएं, अगर आलस्य त्याग दिया हो तो सफलता और लाभ दोनों मिलेंगे। 2 बजे के बाद का समय है, उसमें कुछ अच्छी डील आपकी हो सकती है। गृहिणियां, घरेलू महिलाएं,
गृह लक्ष्मी, आज इनकी कोई इच्छा पूर्ण होने वाली है, इनको कोई उपहार इत्यादि प्राप्त हो सकता है, मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद थोड़ा सा गुस्सा व्याप्त हो जाएगा। वो जो मन प्रसन्न और खुशी थी वो कन्वर्ट हो गई गुस्से में। नौकरी करने वाले, आज इनके कार्यों में थोड़ा दखलंदाजी इनके मित्र कर सकते हैं, इसीलिए इनके कार्य सफल नहीं होंगे। छात्र, 15 साल तक के बच्चे, लड़के लड़कियां, खान पान के साथ साथ मौज मस्ती खेल कूद में ध्यान है। शिक्षा से संबंधित आज कोई मूड नहीं है, आलस करके पड़े हैं। और जो बड़े बच्चे हैं जो अपने भविष्य से संबंधित तलाश में लगे हैं, आज थोड़ी सी कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन दोपहर बाद मित्रों की मदद या फिर कजन ब्रदर, उनकी मदद से आपकी कठिनाइयां दूर होंगी। मेष राशि वाले जातक, आज के दिन, जैसा कि आज वीरवार है, गुरुवार है, आज के दिन केवल और केवल येलो कलर, लाइट है, मीडियम है, डार्क है, कैसा भी, सिर्फ येलो कलर धारण करें। केसर का तिलक लगाएं, केसर का तिलक लगाएं और गौ माता की सेवा, यानी गौ माता को रोटी दे दो, पालक दे दो, खीरा दे दो, कुछ भी उनको खाने के लिए दो, उससे खुशियां, लाभ, सफलता सब बढ़ेंगी। तो दोस्तों, ये थी मेष राशि। मेष राशि के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकगण, कुछ कार्य जो छोटे काम है, सिलाई कढ़ाई, रिपेयरिंग, मरम्मत आदि करने वाले काम, उनमें विशेष लाभ होने की संभावना है। दोपहर 2-2:30 बजे तक का जो समय है वो बड़ा आनंददायक है, लेकिन अगर आप विवाहित हैं तो ये टाइमिंग आपकी धर्मपत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित चिंताजनक है। वृषभ राशि वाले, कार्यों में सफलता मिलेगी, वो मिलेगी शाम को, सूर्यास्त के आसपास सफलता भी मिलेगी और श्रेष्ठ धन लाभ। श्रेष्ठ धन होता है व्हाइट मनी, जो ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, आपको कोई चेक से पेमेंट कर रहा है, कैश नहीं। श्रेष्ठ धन लाभ होने की संभावना सूर्यास्त के बाद है और कार्य आपके सफल होंगे। लेकिन सरकारी कार्यों में अभी भी अंकुश लगा हुआ है, सरकारी कार्यों में बाधा है मेरे दोस्त। बाकी व्यापारिक कार्य है, निजी कार्य है, घरेलू कार्य है, ये सब ठीक होंगे। मित्रों की मदद आज बहुत जरूरत है भैया, मित्रों की मदद की आज बहुत आवश्यकता पड़ेगी। दोपहर के बाद का जो समय है वो थोड़ा उग्रता, आक्रामकता, गुस्सा, तेजी, जल्दबाजी से संबंधित है। तो भाई इसको कंट्रोल कर लो बस, क्योंकि अगर झगड़ा हुआ तो पुलिस थाना जरूर हो जाएगा। पहली बात तो किसी का झगड़ा हो रहा वहां जाना मत। दूसरी बात, झगड़ा करने का प्रयास मत करना, अगर होने की संभावना हो जगह छोड़ दो तुरंत। वृषभ राशि वाले जातकगण, एक चीज का ध्यान रखें, नीला रंग बहुत खराब है, वो आपके सभी कार्यों में बाधा डालेगा, वरना नीला रंग मत धारण करना। वृषभ राशि वाली महिलाएं, कामकाजी महिलाएं, कुछ धन लाभ होने की संभावना है, लेकिन वो धन लाभ सूर्यास्त के आसपास या उसके बाद होने की संभावना है। धन लाभ भी होगा और कोई मेहमान घर में आगमन कर सकता है इनके। गृहिणियां, स्वास्थ्य नरम और स्वास्थ्य के साथ साथ आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कटुता हो सकता है, आपके ज़्यादा बोलने के कारण ये वाद विवाद हो, इसलिए शांत रहो। नौकरी करने वाले, बोलो कम, बोल वचन कम, काम पे ज़्यादा ध्यान दो, वरना बॉस की खरी खोटी सुननी पड़ जाएगी आपको। 15 साल तक के लड़के लड़कियां,
आज ज़्यादा बोलना और विशेषकर झूठ बोलना अपने परिवार वालों के साथ, ये आपके लिए नुकसानदेह रहेगा। कार्यों में मन नहीं लगेगा, चाहे वो शिक्षा हो चाहे घर का काम हो। और जो युवक युवतियां भविष्य की तलाश में हैं, कौन सा कोर्स लें, कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन से सब्जेक्ट लें, ये संशय अभी भी बना हुआ है। कारण कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हिला हुआ है, दोस्तों के साथ टाइम व्यतीत कर रहे हैं अपने काम छोड़कर। तो वृषभ राशि वालों को, जैसा कि वीरवार है, केसरिया रंग अर्थात ऑरेंज कलर, भगवा कलर, केसरिया रंग धारण करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं है तो व्हाइट कलर, ओनली व्हाइट। और इत्र जरूर लगाए, इत्र लगाए। अपने हाथ से सरसों का तेल, जो आपकी जो भी पॉकेट अलाउ करती है, 100 ग्राम 200 ग्राम आधी किलो 1 किलो मजदूर को दान में देने से सरकारी गैर सरकारी सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा, बड़ी मात्रा में होगा, अच्छी मात्रा में होगा, मन और तन दोनों स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि, स्वामी बुध महाराज है। आज का दिन खर्चे, पहले खर्चे धर्मपत्नी के लिए, मित्रों के लिए, प्रेमी प्रेमिका वाले खर्चे, रोमांस वाले खर्चे, वो कौन झेलेगा। कुछ वस्त्रों के ऊपर धन खर्च हो सकता है। कार्यों की सफलता के लिए किसी भी महिला मित्र, महिला दोस्त, या आपकी एम्प्लॉय कोई महिला है, या फिर आपकी धर्मपत्नी है, इनको साथ रखने पर आपके किसी भी प्रकार के कार्य हों, सभी कार्य सफल होंगे। जो लोग स्त्रियों से संबंधित व्यापार करते हैं, उनको अच्छी डील तो मिल सकती है, लेकिन धन लाभ की संभावना कम है। उनके साथ धन खर्च होने के साथ साथ धन की धोखाधड़ी, धन की हानि, ये भी है। दोपहर बाद का समय, घर में मेहमान का आगमन और मेहमान को भोजन के साथ मीठा अवश्य कराना, मीठा जरूर देना है भैया मेरे। और दोपहर के बाद आपके बोल वचन सत्य हो सकते हैं, इसीलिए किसी के लिए अप्रिय अशुभ वचन ना बोलें। आज धन लाभ की संभावना बहुत कम है। हाँ, ये जरूर है कि दोपहर के आसपास आपका अचानक किसी यात्रा का कार्यक्रम बन जाए। क्या समझे, यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है आपका। जो दोपहर बाद का समय है, थोड़ा बड़ा एक्टिव है, इसमें जोशो खरोश बहुत है। और ये जोशो खरोश संभाल के रखना, काम पे लगाओ, झगड़े में नहीं। क्योंकि अगर आप जोशो खरोश को अपने अंदर रखते हैं तो घर में ग्रह क्लेश, मतलब परिवार में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है और जिम्मेवार आप होंगे। आज का दिन, अगर आप किसी भी महिला मित्र, महिला साथी, महिला आपकी धर्मपत्नी, आपकी एम्प्लॉय कोई भी है, तो आपका किसी भी प्रकार का काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, सरकारी है, गैर सरकारी है, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, सप्लायर है, सभी में सफलता मिलेगी। चाहे वो कंस्ट्रक्शन करता है, कृषि वाला है, कोई भी। लेकिन शर्त एक ही है, महिला मित्र का होना जरूरी है। आज जो व्यापारी वर्ग है, अगर वो आज यात्रा करते हैं तो आने वाला दिन कठिन है। मान लीजिए आज उनकी डेट है, और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके पेमेंटें कलेक्ट करनी है, ऑर्डर लेने हैं, तो आज वो निकल रहे हैं, तो जो कल का दिन है, ना तो पेमेंट मिलेगी ना ऑर्डर मिलेंगे। क्या समझे, सूर्यास्त के बाद निकलते हैं तो संभावनाएं बनती है, इसलिए विचार कीजिए फिर निकलिए।
मिथुन राशि वाले कामकाजी महिलाएं, धन लाभ की संभावना कम है, लेकिन कार्य अच्छे मिलेंगे, कार्य सफल होंगे, जो पेंडिंग काम थे वो भी बनेंगे। गृहिणियां, गृह लक्ष्मी, जो घर का सारा कामकाज संभालती है, आज थोड़ा सा अस्वस्थ है और कुछ फिजूल खर्ची पर धन लग सकता है। मोबाइल लेके बैठी हैं, फ्लिपकार्ट खोल लिया, उसमें बस पसंद आई जा रही है लिपस्टिक, सूट इत्यादि, अपनी सुंदरता से रिलेटेड हो गया फिजूल खर्ची। क्यों? जब वो सामान आया तो पता लगा वो तो जच ही नहीं ऐसा जैसा देखा था। नौकरी करने वाले, भगवान भरोसे मत बैठो भैया, जितना खुद से हो सकता है उतना करो। आज आपके बॉस अच्छे मूड में है, शुक्र मनाओ अपना, क्या समझे। 15 साल तक के लड़के लड़कियां, आज कुछ काम नहीं करना, खाओ पियो आराम करो, या दोस्तों के साथ गप्पे मारो, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, दोस्तों के साथ गप्पे मारने का ज़्यादा मन है, बैठे हैं चलो दोस्त से मिल आए, क्या समझे। और जो युवक युवतियां हैं वो अपने भविष्य के मार्गदर्शन के लिए किसी शुभचिंतक की तलाश में है। समझ नहीं आ रहा ना भाई, अब 12th हो गई तो कॉलेज कौन सा ज्वाइन करना है, या कोई MBA BBA इत्यादि की तैयारी करनी है, या किसी नीट पीट का एग्जाम देना है, रास्ता नहीं मिल रहा ना। तो अच्छे शुभचिंतक की तलाश अभी पूरी नहीं हुई है। तो मिथुन राशि वाले जातकगण, आज जैसा कि गुरुवार का दिन है, और आज ये जो दो चीजें हो रही है ना, दोपहर के बाद अचानक से आक्रामकता, गुस्सा बढ़ना, तेजी आना, जल्दबाजी करना, ये दो इसलिए हो रही हैं कि आज दिन में 2 नक्षत्र हैं। शुक्र का नक्षत्र तो मौज मस्ती दोस्त, मंगल का नक्षत्र वो एक्टिव है, उसमें गुस्सा है, आग है, तो वो जल्दबाजी गुस्सा दिखाता है, और कोई कारण नहीं है, बस यही कारण है। अब आप समझ सकते हैं कि राशिफल ऐसे नहीं बनता, बड़ी स्टडी करनी पड़ती है। तो मिथुन राशि वाले जातकगण, आज के दिन पिंक कलर धारण करो। पिंक नहीं है तो येलो, येलो नहीं है तो खाकी, और कोई सा भी नहीं है तो व्हाइट कलर धारण करो। छोटे बच्चों को मीठा बोले तो मिठाई, टॉफी, चॉकलेट, कुछ भी छोटे बच्चों में बांटो, क्योंकि ये दोपहर के बाद का दिन है ना, जल्दबाजी, गुस्सा, अशुभ वचन, बोल वचन, घर में तनाव, उसको ठीक करना जरूरी है। उससे पहले का टाइम तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और वो कैसे ठीक होगा? जब मीठा बच्चे खाएंगे तो प्रसन्न होंगे तो आपको प्रसन्नता मिलेगी, सिंपल सा लॉजिक है। तो दोस्तों, मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि, और चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि, दोपहर तक का समय, अचानक धन लाभ, अकस्मात धन लाभ, और अच्छी मात्रा में धन लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा है, ठीक ठाक धन लाभ होगा। खर्चे सारे निकाल के उसके बावजूद काफी पैसे जेब में रह गए तो अच्छा धन लाभ नहीं हुआ तो क्या हुआ। कुछ नई डील आपको प्राप्त हो सकती है, और उसमें भी अच्छा एडवांस प्राप्त हो सकता है। नौकरी के आवेदन के लिए, नौकरी नई है या नौकरी बदलनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट, मीटिंग, डील, इन सब के लिए आज का दिन अच्छा है, शानदार है। स्त्रियों से संबंधित, सुंदरता से संबंधित, इंटीरियर डेकोरेशन, डिजाइनिंग, फ्लोरिस्ट, सुंदरता से संबंधित किसी भी प्रकार का काम, स्त्रियों से संबंधित किसी भी प्रकार का काम करने वालों को दोपहर तक का समय लाजवाब है। उसके बाद तो बाधाएं हैं भैया, तो इसलिए बैठो मत, काम पे लग लो। दाम्पत्य जीवन में तनाव, मियां बीवी में तू मैं होने की पूरी संभावना है मेरे दोस्त।
दोपहर बाद का समय जल्दबाजी, गुस्सा बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन आएगा और मन में धीरे धीरे अशांति व्याप्त होने लगेगी, खर्चे खड़े होने लगेंगे। भाई फोन आ गया फैक्ट्री से, फलानी मशीन खराब हो गई है, या घर से फोन आ गया, आटा खत्म हो रहा है, आटा लेते आना, मतलब उदाहरण दिया है आपको। तो ये काम तो दोपहर बाद ही होते हैं ना, जब आप वापसी पे हो गए अपने ऑफिस से, फैक्ट्री से, है ना। और तब तक दिमाग थका होता है, तो स्वभाव और चिड़चिड़ा, गुस्से वाला होना, कर्कश वाणी हो जाती है। दोपहर बाद मन की अशांति बढ़ेगी। गुस्सा अगर रखा मन में तो पेट के रोग होने की संभावना है। रात्रि काल में आपकी माताजी का भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और अगर घर में पानी की वेस्टेज या दूध उबल के बर्तन से बाहर गिरता है तो ये निशानी है कि दोपहर बाद का जो समय है वो आप बहुत खर्चीला, पैसे का, जैसे पानी नष्ट हो रहा है ना, जैसे दूध उबलकर आग पे गिर रहा है ना, वैसे ही आपका पैसा भी जल के भस्म। अर्थात ऐसी जगह खर्च होगा जहां से कोई भी रिटर्न नहीं है, वहां जीरो है जाके। और उसमें शेयर बाजार, सट्टा बाजार, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, ये भी शामिल है। कर्क राशि वाले जातकगण, दोपहर तक का समय शांत ना बैठे, क्योंकि मैंने पहले कहा आपका दोपहर तक का टाइमिंग है अपने व्यापारिक कार्य, सरकारी कार्य, गैर सरकारी कार्य, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, XYZ, छोटा काम बड़ा काम कैसा भी, सभी के लिए दोपहर तक खाली मत बैठो। देखो दाम्पत्य जीवन में तनाव है वो अलग मैटर है यार, लेकिन काम धंधा थोड़ी छोड़ सकते हैं। दादी पोते में से किसी एक का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कर्क राशि वाली कामकाजी महिलाएं, भाग दौड़ बहुत करनी पड़ रही है। करोगे तो भैया सफलता मिलेगी, करोगे तो काम मिलेगा। आप सोचो बैठे बैठे कोई काम दे जाए तो वो तो होने से रहा, कहने का मेरा तात्पर्य। गृहिणियां, एक बात ध्यान रखें, अगर आप कोई ऐसी सब्जी बना रही हैं जिसमें आलू डलता है और आलू कच्चा रह गया है तो ये ध्यान दीजिएगा कि आज आपके घर में आप मियाँ बीवी की दोनों की खूब बढ़िया वाली लड़ाई होनी है। बढ़िया वाली, आलू कच्चा रह गया है तो ध्यान रखना आलू वाली सब्जी मत बनाओ, बनानी है तो उसका ध्यान रखो। मायके गमन आप कर सकती हैं, अपने माताजी से मिलने जाना हो, भाई भाभीियों से मिलने जाना हो, ऐसा प्रतीत होता है कि आज आप अपने मायके जा सकती हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य बिगड़ा रहेगा, वायरल चला हुआ है, चिंता मत कीजिए, अभी 2 दिन में ठीक हो जाएगा। काम, नौकरी करने वालों को आज उनके कार्यों की शाबाशी और रिवार्ड मिल सकता है, लेकिन दोपहर बाद के कार्यों में जल्दबाजी, हबड़-तबड़, अग्रेसिव होना ये अच्छा नहीं है, वो सारे सुबह के अच्छे काम को मट्टी कर देगा। 15 साल तक के लड़के लड़कियां मित्रों के साथ मौज मस्ती, पार्टी इत्यादि, और दोपहर बाद गुस्सा, चिड़चिड़ा स्वभाव। और युवक युवतियां अपने फ्यूचर को तलाशते हुए शादी, नौकरी, अच्छा इंस्टीट्यूट, अच्छा सब्जेक्ट, अच्छा कॉलेज, यही तो तलाश होती है। तो उसके लिए लिखा है कि अपने बड़े बुजुर्गों का कहना मानो, बुजुर्गों का आदर करो और संघर्ष करो, जीत अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों ये थी कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकगण, आज वीरवार का दिन है, आपको पीला रेड दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन पहन सकते हो। जैसे कि देखो मैंने पहना हुआ है, ये लाल, नीचे बनियान है लाल, ऊपर ये वाइट है, इसमें पीले रंग की पट्टियां हैं। क्या समझे? ऐसा नहीं कि मेरी कर्क राशि है, लेकिन मुझे मालूम है ये सबसे बेस्ट कलर है, इसलिए बोल रहा हूं आपको। पीले लाल से संबंधित रंग आपके लिए बेहतरीन है। नंगे पांव अपने धर्म स्थान जरूर होके आए,
इससे आपके दाम्पत्य जीवन में होने वाले तनाव और कार्यों में कोई छोटी मोटी बाधा, देखो छोटी मोटी बाधा आती जरूर है, आएगी तो वो नष्ट हो जाएगी। और छोटे बच्चों में दूध से बनी मिठाई यानी कि खोए की बर्फी, खोए के पेड़े, क्या समझे, वो बांटो, इससे मिलेगा धन मेरे दोस्त। वो बांटोगे तो धन मिलेगा, धन। और सबको धन चाहिए, धन किसको प्रिय नहीं है, सभी को। तो ये थी कर्क राशि। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की पांचवी राशि है सिंह राशि। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, सिंह राशि से पहले एक बात बता दूं सभी के लिए। लाल किताब कहती है ये उपाय मंदिर करना, ये उपाय गाय को देना, ये उपाय कुत्ते को देना है, ये उपाय फलाने जीव को देना है, ये उपाय बच्चों में बांटना है। कहते हैं अगर ये साधन वहां पे अवेलेबल नहीं है, आप कनाडा में हो, आप शारजा में हो, आप आबू धाबी में हो, आप ऑस्ट्रेलिया में हो, अब ये चीज़ संभव नहीं है, वास्तव में संभव नहीं है। क्योंकि बाहर फॉरेन में तो किसी बच्चे को कुछ चीज़ देना अपने आप में अपराध है। तो उसके लिए लाल किताब ने कहा है कि वो सामग्री उनका नाम लेके, अब जैसे बच्चों को देनी है तो बच्चों का ध्यान करा, बच्चों के नाम से कि तुम्हारे नाम से डाल रहा हूँ, ले लेना, जल प्रवाह कर दो, क्या समझे, सभी के लिए ही है। तो दोस्तों चलते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि का दिन आज कठिन, लेकिन कम कठिन, कठिन तो है लेकिन कम कठिन है। आज मन में कुविचार मतलब एक तो सदविचार होता है, एक कुविचार होता है। कुविचार होता है इसका बुरा कर दो, इसका पैसा खा जाओ, इसका माल हड़प कर लो, इसको फंसवा दो, या गलत संगत, क्योंकि आज वो भी होने की संभावना है, गलत संबंध वो भी होने की संभावना है। तो मन में आज कुविचारों का आवागमन जारी रहेगा, कृपया उनसे बचें। सबसे पहली बात, दोपहर तक का समय कठिन है, धन लाभ की कोई संभावना नहीं, कार्यों में व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी। और सबसे बड़ी बात, मन विचलित, अशांत, कुविचार से भरा हुआ, माया, नगद धन खर्च होगा, धर्मपत्नी की बीमारी पर, दोस्तों पर, पार्टी आदि पर, प्रेमी प्रेमिका पर। आप प्रेमी है तो प्रेमिका, आप प्रेमिका है तो प्रेमी, क्या समझे। धन लाभ की तो दूर दूर तक संभावना नहीं है मेरे भाई। कार्यों में अपने काम के लिए नहीं भाग रहे हैं, ये जो भाग दौड़ हो भी रही है, दोस्त आया यार चलियो 15 मिनट में आ रहे काम निपटा के, गए हुए 6 घंटे हो गए, काम नहीं निपट के दे रहा। अब ऐसी कंडीशन है कि ना जा सकते हैं वापसी, होगी दिन की नाश, होगी ना व्यर्थ की भाग दौड़। धर्मपत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आज आपका मन भी बुझा बुझा रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है उसमें जैसे ही दोपहर इधर खत्म होनी शुरू होगी, इधर मन में प्रसन्नता के बीज फूटने शुरू कर देंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, दोपहर बाद मुफ्त का भोजन, किसी का भंडारा, लंगर, प्रसाद या किसी यार दोस्त का भोजन बिल्कुल नहीं करना। यार दोस्त के साथ कहीं गए हैं, उसने 2 थाली मंगा ली खाने की, तो भाई साहब एक काम करो, आप 2 लस्सी ले आओ जाके, तो आपकी क्या हो गई, शेयरिंग हो गई, हिस्सेदारी हो गई ना, तो वो खा सकते हो आप। लेकिन आप ना खर्चो 1 रुपया भी, सारा खर्चा आपका दोस्त कर रहा है, तो आपके लिए ये बहुत कठिन है। आपकी धर्मपत्नी का ऑपरेशन तक हो सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात, आने वाले 5-7 दिनों तक इस दिन के प्रभाव रहेंगे। इसलिए वो कहता है दोपहर के बाद मुफ्त का भोजन, ठीक है, भंडारा, लंगर, किसी का दिया हुआ प्रसाद, घर आना ही नहीं चाहिए, ना आपने खाना ना घर में आना है, क्या समझे। ये काम मत करना, बचे रहना, बचे रहोगे। दोपहर बाद बढ़िया धन लाभ होना है। अरे भैया आपके खर्चे 2000 रुपये हैं, 2000 के 2500 मिल गए, कम है क्या, कहने का तात्पर्य है ये होगा दोपहर के बाद। दोपहर बाद प्रसन्नता बढ़ेगी, कार्यों की गति जो मंद थी वो तेज हो जाएगी, और हो सकता है रात्रि काल में आपको
सफलता और बड़ा धन लाभ हो जाए। और जो रात में ही काम करते हैं उनके लिए तो रात्रि काल बहुत बढ़िया है। क्या समझे? सिंह राशि वाले जातकगण, मन माया, माया बताई कहाँ खर्च हो रही है? मित्रों पे, प्रेमी प्रेमिका पर, फिजूल खर्ची पर, रिटर्न कुछ नहीं है। माता जी का स्वास्थ्य खराब, दोस्त है वो मतलब के हैं, पार्टी पुर्टी करी, हाथ पोछा, चल दिए, पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, बड़ा दुख होता है ना। कर्मचारी है, आंखों देखी मक्खी, यानी कि आप सामने बैठे तो काम कर रहे हैं, आप उठ गए वो भी उठ गए, लेकिन दोपहर बाद एकदम बदलाव है, एक्टिवनेस बढ़ जाएगी, धन लाभ बढ़ेगा, मन की प्रसन्नता बढ़ेगी। इन केस किसी का झगड़ा हो रहा है तो अपने घर बैठो, ना तो आपने झगड़ा करना ना झगड़े में जाना है, वरना पुलिस थाना होगा। क्या समझे? सिंह राशि वाली कामकाजी महिलाएं स्वयं को अस्वस्थ महसूस कर रही हैं, कार्यों में दिल नहीं लग रहा, लगाने का प्रयास करो मैडम, क्योंकि आज आपको उचित मात्रा में धन लाभ होना है दोपहर के आसपास, इसलिए कार्यों में मन लगाओ, या फिर नहीं तो लगाना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि अर्जेंट काम देना है और उसमें मोटे पैसे मिलते हैं। गृहिणियां, सिंह राशि वाली गृहिणियां, महिलाएं, कामकाजी नहीं, घरेलू महिलाएं, आज का दिन शरीर अस्वस्थ, फिजूल खर्ची, खाने पीने में, कुछ अपनी खरीदारी के लिए, अपने खरीदारी कौन सी? अपने जो सजावट का साधन, अब उसमें लाली लिपस्टिक, बिंदी, कोई साड़ी, कोई सूट, कुछ भी खरीद सकती है। मटेरियल आया, पता लगा ये तो बेकार है, फिजूल खर्ची हो गई ना। सिंह राशि वाले नौकरी जो करते हैं, कार्य बढ़िया काम और बढ़िया इनाम, तीनों चीजें प्राप्त है। जल्दबाजी से बचना, जल्दबाजी करी तो ये बढ़िया जो है ना, ये घटिया हो जाएगा अपने आप ही। आपने 100 अच्छे काम किए, एक बुरा काम कर दिया, सारे 100 अच्छे काम मिट गए। ये दुनिया ऐसी है दोस्त, आप किसी की लाख भलाई करो, एक बार गलती से आपकी उसकी बुराई हो गई तो वो आपकी की हुई भलाई नहीं देखता। ये दुनिया ऐसी है। 15 साल तक के लड़के लड़कियां, मन अशांत और पेट ठीक नहीं है, जिसके कारण किसी चीज में दिल नहीं लग रहा। अरे यारी दोस्ती में तो छोड़ो, खाने पीने में भी दिल नहीं लग रहा, पेट ठीक नहीं है ना। युवक युवतियां भविष्य को तलाशते हुए, कुछ परामर्श मिलेंगे लेकिन अभी समझ से परे है, सूझ नहीं रहे, कुछ सही से सूझ नहीं रहे, लेकिन चिंता मत करो, आपका काम होगा बेहतरीन, टेंशन मत लो। तो ये थी सिंह राशि वाले जातकगण। पिंक कलर, लाल रंग, दोनों में से कोई भी कलर पहने और गौ माता को पालक, खीरा, जौ, हरा चारा, नहीं तो 4 रोटी थोड़ा सा गुड़ रख के खिला दो मेरे दोस्त। ये जो दोपहर तक का समय है ना कठिन, ये 70% तक इसकी नेगेटिविटी घट जाएगी। क्या समझे? 70% बहुत होता है, इसका मतलब है छोटे मोटे काम हो जाना, छोटा मोटा कोई धन लाभ हो जाना, मन में थोड़ी प्रसन्नता रहना, स्वास्थ्य लाभ मिलना। क्या समझे? गौ माता की सेवा से होगा जो कुछ होगा। लाल रंग धारण करो, गौ माता की सेवा करो। क्या समझे? तो ये थी सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी है बुध। सबसे पहले एक बात, आज आपका सबसे बढ़िया दिन है। इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी, जब सामने वाला देख के कह दे कि दोस्त क्या खुश है, किस बात की खुशी है यार, हमें भी कुछ बताओ, हमारा भी मुंह मीठा कराओ, तो इसका मतलब आपकी प्रसन्नता लोगों को दिखती है। मन अति प्रसन्न, प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा, कार्य सभी प्रकार के,
छोटे बड़े देसी विदेशी किसान है या फैक्ट्री मालिक है, सबके लिए दिन शानदार है। स्त्रियों से संबंधित व्यवसाय करने वालों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। वस्त्र लाभ होगा, परफ्यूम इत्र इत्यादि भी आपको उपहार में मिल सकते हैं। गृहस्थ जीवन में खुशियां, आज आप पत्नी के लिए भी उपहार खरीद सकते हैं। नई नौकरी है, नौकरी का आवेदन है, आज का दिन बहुत श्रेष्ठ, कल से भी ज्यादा। नई नौकरी या नौकरी का आवेदन, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई मीटिंग, कोई डील, सभी में आज आपकी मौज हो रही है। प्रचुर मात्रा में लाभ मिलेगा। किसी यात्रा का कारण खड़ा हो सकता है, यात्रा हो सकता है, बिजनेस टूर है तो लाजवाब रहेगा, और नहीं तो यार दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो तो बढ़िया मौज मस्ती कटेगी। माता जी के लिए भी आज कोई सुखद अनुभव, शानदार अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। घर के सुख के साधनों की खरीदारी, क्या पता वाहन लेने का विचार हो, भैया एलसीडी बड़ा लेना है, मेरे दोस्त फ्रिज लेना है डबल डोर वाला, मतलब घर के सुख के साधन की खरीदारी। लाजवाब दिन, लेकिन दोपहर बाद धीरे धीरे मन में अप्रसन्नता, खर्चे और थोड़ा सा स्वास्थ्य में कमी देखने को मिलेगी। दोपहर बाद का जो समय है ना, जो सूर्यास्त के बाद का जो टाइमिंग है, वो थोड़ा सा परेशानी भरा है। यहाँ पर आने पर आपकी खुशियाँ, आपके कार्यों की सफलता, ये सब एक साइड हो जाएंगे। फिर यहाँ पे नेगेटिविटी शुरू होती है धीरे धीरे। जैसे जैसे रात बढ़ेगी वैसे वैसे और प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। कैसे? आपके पेट से संबंधित रोग, माता जी के स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम, भाइयों की तरफ से कोई वाद विवाद, खर्चे खड़े हो गए, व्यर्थ के खर्चे। व्यर्थ के खर्चे मतलब बोले तो कुछ ऐसी जरूरतें करनी पड़ेगी, बेटे ने कुछ ऐसी डिमांड कर दी कि पूरी करनी पड़ेगी, और आपको भी पता है कि बेकार है। चीज 10 रुपए की खरीदनी पड़ रही है 100 रुपए की, ऐसे व्यर्थ के खर्चे। कन्या राशि वाली कामकाजी महिलाएं, सबसे बढ़िया दिन है आज का इनके लिए। भरपूर धन लाभ होगा। क्लाइंट, जिसकी क्लाइंट प्रशंसा करे, कस्टमर प्रशंसा करे, तो इसका मतलब आपने अच्छा ही काम किया है। प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। कुछ नए बड़े बिग डील होने की संभावना है। बड़े काम मिल सकते हैं जिससे आपकी प्रसन्नता, खुशी और बढ़ेगी। लेकिन सूर्यास्त के बाद थोड़ी कठिनाइयां खड़ी हो रही हैं। एक तो आपके हस्बैंड के भाइयों की तरफ से या फिर आपके भाइयों की तरफ से। गृहिणियां बहुत प्रसन्न, मतलब आज इतनी प्रसन्न है कि उनके परिवार वाले उनसे कुछ भी मांग ले वो दे देंगे। देखिए कमाल की बात। आज का दिन गृहिणियों के लिए कोई उपहार उनको प्राप्त हो सकता है। उपहार प्राप्त हो सकता है, उनके मायके से किसी ने आना है, वो उनके लिए कोई गिफ्ट ला सकता है, कोई शुभ समाचार मिल सकता है, मतलब शानदार दिन है। कन्या राशि वाले जो लोग नौकरी करते हैं, दिन तो इनका भी अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी से बचो। जल्दबाजी अच्छी नहीं है मेरे दोस्त। वो अलग बात है कि जो काम आपको दिया गया था वो काम आपने श्रेष्ठता के साथ किया, कुछ धन लाभ होगा, किसी अपने दोस्त को उधार दिया था मिल जाएगा आज, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना, शांति पूर्वक करोगे, लाभ ही लाभ है। सफलता, प्रशंसा और हो सकता है कोई रिवार्ड, गिफ्ट मिल जाए आपको। कन्या राशि वाले 15 साल तक के लड़के लड़कियां, मन बहुत प्रसन्न। जितना अच्छा पढ़ाई में कर रहे हैं उतना ही अच्छा स्पोर्ट्स में, मतलब जिसमें भी रुचि है, स्पोर्ट्स में, खाना बनाने में, किसी खेल कूद के अलावा कोई ड्राइंग है, कोई म्यूजिक वगैरह है, जिसमें भी उनकी रुचि है उसमें बेस्ट रिजल्ट है आज आपके। और युवक युवतियां जो अपना भविष्य तलाश रहे हैं,
शानदार ऑफर प्राप्त होगी। कोई मार्गदर्शन करेगा, बड़ा बढ़िया मार्गदर्शन, आपको समझ भी आएगा और आप उसे अप्लाई भी करेंगे। दिन सभी के लिए आज का बेहतरीन, लाजवाब। तो कन्या राशि वालों को इस दिन को और सुंदर बनाने के लिए नंबर 1, हल्का पीला रंग धारण करें। नंबर 2, छोटे बच्चों में पीले रंग की मिठाई बांटना मत भूलना, क्योंकि आपको खुशी मिल रही है तो बच्चों को भी मिलनी चाहिए, ताकि ये खुशियां कई दिन तक चल सकें। तो दोस्तों, ये थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की सातवीं राशि है तुला राशि। तुला राशि, शाम तक का समय बहुत कठिन है। कठिन से मतलब एक तो आपका अपना स्वास्थ्य, आपकी माताजी का स्वास्थ्य, दोनों का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। मन बिल्कुल अशांत, नकारात्मक विचार, कठिन कार्यों में भागदौड़ बहुत है, सफलता की संभावना नहीं है। अशांति और असफलता के कारण मन में स्वभाव का चिड़चिड़ा होना, फिर बार बार गुस्सा आना। और गुस्से में एक आदमी लड़ाई करता है, आप लड़ाई नहीं कर रहे, आप डींगे हाँक रहे हैं। आप अपनी छोटी से छोटी बात को बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। धन, दवा, डॉक्टर, बीमारी पर खर्च होगा। अशुभ स्थान पर जाना पड़ सकता है किसी के लिए। अशुभ स्थान, पुलिस चौकी, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, दवाखाना, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, शमशान, कब्रिस्तान, बूचड़ खाने, मुर्दा घर, खंडहर और वीराने, ये अशुभ स्थानों की श्रेणी में आते हैं। आज मन इतना अशांत है कि दाम्पत्य सुख का भी आनंद नहीं मिलेगा। आज आप अपने परिवार में भी खुश नहीं हैं। इतनी ज़्यादा अशांति भरी हुई है, नेगेटिविटी भरी हुई है। और ये नकारात्मक विचार बढ़ते बढ़ते, जैसा मैंने बताया कि जब काम असफल हो, बार बार कहीं से बैड न्यूज़, खराब होना है, ये सामान खराब हो गया, वो बनाया था खराब हो गया, मतलब ऐसी जब नेगेटिव न्यूज़ आती हैं तो पहले स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, फिर गुस्सा बढ़ जाता है। सूर्यास्त के बाद ये गुस्सा भयंकर भी हो सकता है, जिसके कारण कोई लड़ाई झगड़ा, तनावपूर्ण माहौल बन सकता है। लेकिन सूर्यास्त के बाद एक विशेषता है कि ये जो गुस्सा बढ़ा, झगड़ा वगड़ा हो रहा है, उधर धीरे धीरे मन में पॉजिटिविटी एंटर हो रही है। धीरे धीरे मन में पॉजिटिविटी एंटर हो रही है। जैसे जैसे रात की ओर बढ़ेंगे, स्वास्थ्य लाभ और मन की प्रसन्नता बढ़ेगी। जितने भी लोग सूर्यास्त के बाद काम करने वाले हैं, चाहे वो नौकरी करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, जो भी सूर्यास्त के बाद रात्रि काल में काम करता है, उन सबको श्रेष्ठ धन लाभ होगा। आपके भी व्यवसाय ऐसे हैं, मान लीजिए शाम को 5 बजे खुल गए, रात 12 बजे तक चलता है, तो सूर्यास्त के बाद की जो इनकम है वो बहुत शानदार होगी। उससे पहले तो सब कुछ नेगेटिव है, अप्रिय है। विशेषकर सूर्यास्त के बाद सबसे ज़्यादा लाभ जो खाने पीने का काम करते हैं, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, पटरी पे कुछ खाना बेच रहे हैं, अरे भैया वो रात में पकोड़े सकोड़े, नॉनवेज और आपका अपना वेजिटेरियन फूड सब तो बिकता है, उन सबको सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ लाभ होगा। और रात्रि काल में ही जो रात का काम करते हैं, उनको अच्छी ऑफर और बड़ी बिग डील उन लोगों को प्राप्त हो सकती है। रात्रि काल सबसे उत्तम है आपका। अगर कोई नौकरी का आवेदन करना है, नौकरी बदलनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई मीटिंग है, कोई डील है, और ये रात्रि काल में है, तो 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। हरा ही नहीं सकता कोई भाई साहब, किसी में दम ही नहीं है जो आज आपके सामने खड़ा हो जाए। दावा है मेरा, इतना शानदार है रात्रि काल। तुला राशि वाली महिलाएं, कामकाजी महिलाएं,
इनको भी धन लाभ प्रचुर मात्रा में सूर्यास्त के बाद ही होगा। उससे पहले तो भाग दौड़ लगी रहेगी। हाँ, ये है कि प्रयास करेंगी तो कुछ काम मिल जाएंगे, लेकिन धन लाभ सूर्यास्त के बाद होगा। गृहिणियां खान पान का ध्यान रखें। पांव एड़ी में दर्द होने की शिकायत, और ये क्यों होगा? यूरिक एसिड बढ़ गया, क्या खाया था, पेट खराब हो गया, सारी प्रॉब्लम पेट से रिलेटेड है। मैं अभी नवरात्रि पे अभी तक शायद 3 देवियों पर बना चुका हूँ। ये नवरात्रि जो है ये अपने आप में एक पूरे 9 दिन मेडिसिन आपको क्योर करने का तरीका है। एक तो आप फलाहार करते हैं, सब बाहर का खाना छोड़ देते हैं, व्रत उपवास करते हैं, बॉडी एक्टिव हो जाती है। व्रत उपवास करते हैं, उसमें फलाहार करते हैं, दूध लेते हैं, शुद्ध आइटम लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो मैंने जड़ी बूटियां बताई हैं, 9 देवी और 9 जड़ी बूटियां, जो आपके लिए, अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हैं ना, तो भी उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो मैं शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, एक बड़ा वीडियो बनाया वो देखिए, शॉर्ट वीडियो डालता हूँ वो जरूर देखिए, क्योंकि उन चीज़ों के सेवन से आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं आप खुद ही अंदाजा लगाइएगा। सबसे बड़ी बात, ये 9 देवियां, 9 ग्रह, कौन कौन सा ग्रह प्रभावित है, कोई अगर ग्रह दुष्प्रभाव दे रहा है तो वो शुभ हो जाता है। फिर इन 9 देवियों का हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ स्थान है, तो वो चीज़ें एक्टिव होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई बैड न्यूज़ सुन ली, उसके 10 लग जाते हैं, होता है ना, तो वो चक्र, मूलाधार चक्र बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसे स्ट्रॉन्ग कैसे करना, इस तरीके से वो मैंने वीडियो बनाया है, वो जरूर देखिए। उसमें आयुर्वेद है। सबसे बड़ी बात, जो लोग आज की डेट में, बहुत सारी दुनिया मोटापे से पीड़ित है, उसकी मेडिसिन भी है। तो तुला राशि वाले, गृहिणियां, घर की महिलाएं, एड़ी पांव के दर्द, पेट खराब होना, ये दर्द इसलिए होंगे यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, जिसके कारण पांव एड़ी में दर्द होंगे। खान पान शुद्ध रखो भैया, खान पान ठीक रखो, और कुछ फिजूल खर्ची, चाहे वो घर के लिए है, लेकिन वो फिजूल खर्ची ही मानी जाएगी, क्योंकि आप खुद ही समझिएगा, आपकी वो चीज़ अवेलेबल है फिर भी आप और ले आए। नौकरी करने वाले, आज थोड़ा सा मन उदास, या यूं कहो कि गंभीरता ओढ़े हुए हैं, अपना काम करने में लगे हुए हैं, बस जो टास्क मिली उसे करने में लगे हुए हैं, किसी से दुनिया से मतलब नहीं है, और एक अच्छी बात है। बॉस को क्या चाहिए? काम, बॉस भी तो उसी से खुश होता है। धन लाभ होगा सिर्फ आपको, दिन के समय सिर्फ आपको धन लाभ होगा, नौकरी करने वालों को। किसी को उधार दिया हुआ था वो वापसी मिल रहा, भैया काहे टेंशन ले रहे हो। लड़के लड़कियां 15 साल तक के, उदंड, चंचल, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, खेल कूद कुछ नहीं, बस शरारत सूझ रही है। और युवक युवतियां, भविष्य से जुड़ी समस्याएं, लेकिन रात्रि काल में आपको कोई ना कोई सूत्र जरूर मिलेगा। रात्रि काल में आपको कुछ ना कुछ बढ़िया आपके साथ जरूर होना है। तो तुला राशि वाले जातकगण, जैसा कि आज दिन वीरवार है, आज के दिन आपको हल्का पीला रंग, हल्का आसमानी कलर, हल्का घिया कलर, हल्का पिंक कलर, इनमें से कोई भी रंग धारण करो। और दूध से बनी मिठाई, दूध से बनी मिठाई, सिंपल मिठाई, खोए की बर्फी, खोए के पेड़े, कोई काजू बादाम किशमिश चांदी वर्क केसर कुछ नहीं होना चाहिए, सिंपल खोए के पेड़े या खोए की मिठाई। छोटे बच्चों में बांटो। आपका स्वास्थ्य, आपकी माता जी का स्वास्थ्य, ये नकारात्मक विचार, गुस्सा सब कंट्रोल हो जाएगा मेरे दोस्त, करोगे तो होगा। तो ये थी तुला राशि। तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि, 8वीं राशि है वृश्चिक राशि, स्वामी मंगल महाराज है। आज शानदार दिन,
सूर्यास्त तक का समय आपका आज लाइक ए किंग। मिट्टी भी उठा के बेच दोगे ना, सोना बन जाएगी। कहता है, लाल किताब कहती है, ऐसे जन्मे लक्ष्मी अवतार। ये तो वो लोग हैं जिनकी कुंडली में प्रॉपर ये ग्रह चाल है। जिनकी कुंडली में ग्रह चाल है ना, वो अपने माँ के गर्भ में आते हैं। तो 9 महीने पहले जब वो गर्भ में आए थे, उनके घर में सभी खुशियां आने लग जाती हैं। उनके पिता की इनकम बढ़ जाएगी, कुछ रास्ते ऐसे खुल जाएंगे, वहाँ से इनकम आ जाएगी। क्यों? आपको सभी प्रकार के सुख प्राप्त होने हैं। तो वो सुख कैसे प्राप्त होंगे? जब बापू कमाएगा और बापू की कमाई बढ़ेगी तब वो खुशियां मिलेगी। तो ऐसे जन्मे लक्ष्मी अवतार, आज आपको कोई नहीं हरा सकता। अब गलत जगह मत ले जाना मेरे दोस्तों। मैं ज्योतिष जुआ सट्टा खिलाने के लिए नहीं करता, शेयर बाजार करने के लिए नहीं करता। एक ही बार करी थी बस, उसके पैसे निकल गए, उसी दिन ज्योतिष छोड़ दी थी उसके लिए। इसलिए जुआ सट्टा खिलाने के लिए, शेयर बाजार के लिए अपने पास कोई ज्योतिष नहीं है। आज श्रेष्ठ काम, श्रेष्ठ लाभ, श्रेष्ठ सफलता सभी प्रकार से चाहूं और, लेकिन सूर्यास्त तक जहां पांव धर दोगे ना, वो जमीन आपकी हो जाएगी। मतलब उदाहरण है ये। सबसे ज्यादा लाभ डेयरी प्रोडक्ट, बजाजी काम, कपड़े का काम, बिना सिले कपड़े का काम, बजाजी काम, चावल का काम, कपास का काम, चांदी का काम, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ धन लाभ है। उचित मात्रा में सारी खुशियां पूरी, घर में भी सब सुख शांति, सब प्रसन्न है। वस्त्र इत्यादि, वाहन आदि लेने का विचार, कार्य सरकारी है, गैर सरकारी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है। आप जहां भी हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, यानी वो बोलते हैं लठ गाड़ दिया, तो आज आप लठ गाड़ दोगे। लेकिन सूर्यास्त के बाद, जो सूर्यास्त के बाद का टाइम है, जैसे ही सूर्यास्त आएगा आपके मन की प्रसन्नता कम होने लग जाएगी, कुछ बैड न्यूज आने लग जाएंगी। और जैसे जैसे अंधेरा आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे मन में अशांति और कुछ बड़े खर्चे खड़े हो गए। अचानक यात्रा का कार्यक्रम बन गया, हो सकता है बैड न्यूज हो। रात्रि काल बहुत कठिन है। वृश्चिक राशि वाली कामकाजी महिलाएं, भरपूर लाभ और बढ़िया ऑफर। गृहिणियां, उपहार मिलेंगे। अरे हार श्रृंगार का सामान मिलेगा, ज्वेलरी मिलेगी, कोई साड़ी वाड़ी गिफ्ट, कुछ धन की भी प्राप्ति होगी। नौकरी करते हैं जो, मित्र मदद कर रहे हैं, प्रेम प्रसंग घट सकते हैं, मन अति प्रसन्न है, कार्य सफल होगा, बॉस से शाबाशी मिलेगी। 15 साल तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में उत्तम, कोई किसी स्पोर्ट्स में जुड़े हैं तो बढ़िया रिजल्ट, मतलब जो प्रदर्शन है उनका बढ़िया। और जो लोग भविष्य की तलाश में हैं, आज उनको भी बढ़िया गाइडलाइन मिलेगी, बढ़िया, बशर्ते कि वो माने। क्योंकि अभी उनका मन जो है ना, द्वंद्व में फंसा हुआ है। मानेंगे तो बढ़िया गाइडलाइन है आपके लिए तैयार। अब वृश्चिक राशि, एक और बात, आज का दिन सबसे बेस्ट है। नई नौकरी हो, नौकरी बदलनी हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई मीटिंग है, कोई डील है, लाजवाब दिन है, चूकना मत। आज आपको सूर्यास्त तक खाली नहीं बैठना। जितने पेंडिंग वर्क है पीछे पड़ जाओ उनके हाथ धो के। क्योंकि मैंने कहा ना, आज आप लठ गाड़ दोगे तो लठी गाड़ दोगे। आज का दिन अच्छा, रात्रि कठिन। तो उस रात्रि को सुंदर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पहली बात, आज वीरवार है, किसी से भी कोई भी प्रकार की धार्मिक वस्तु गिफ्ट में नहीं लेनी और आपने खरीदनी भी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, भगवा कलर, ऑरेंज कलर धारण करो, नहीं है तो व्हाइट कलर धारण करो। क्या समझे? और गौ माता को 4 रोटी, थोड़ा सा गुड़ गौ माता को खिलाओ। तो ये रात्रि का जो पंगा है ना,
ये 70-80% तक कंट्रोल हो जाएगा, चिंता मत करो। तो दोस्तों, ये थी वृश्चिक राशि, शानदार राशि वृश्चिक राशि। और वृश्चिक के बाद धनु राशि, स्वामी बृहस्पति महाराज। प्रातःकाल से मन शांत है, बहुत ज्यादा उदासीन, एकांत अच्छा लगेगा, अंधेरा अच्छा लगेगा, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगेगा, ज्यादा आवाज अच्छी नहीं लगेगी। किसी ने तेज साउंड कर दिया, आपको गुस्सा आ जाएगा। लोग अपने प्रॉमिस तोड़ देंगे, जिन्होंने प्रॉमिस किए थे काम देंगे, धन देंगे, साथ चल के काम करा देंगे, हम तेरे साथ ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सब वो बातों में ही रह गए। और यहां तक कि प्रेमी प्रेमिका भी प्रॉमिस तोड़ देंगे, पति पत्नी के प्रॉमिस टूट जाएंगे, परिवार वालों के प्रॉमिस टूट जाएंगे। उनकी बुराई नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है दोस्त, उनसे नाराज होने की जरूरत नहीं है। गलती आप ही की है, क्योंकि आपकी सितारा, आपकी ग्रह चाल ऐसी है। लोन संबंधी काम बन सकते हैं, कर्जा लेना है, लोन लेना है, वो काम बन जाएंगे, लेकिन अपना मेहनत का पैसा वो नहीं मिलेगा। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, यही कहानी है आज आपकी। ननियाल पक्ष से कोई अप्रिय समाचार आ सकता है, शत्रु परास्त होंगे। शत्रु परास्त होंगे मतलब आप हर जगह घर कोई दुश्मनी तो कर नहीं रहा। आप मान लीजिए स्टेशनरी का काम करते हैं, आप ही की लाइन में 4 दुकानदार हो रहे स्टेशनरी के, तो जो आपकी दौड़ है जिस काम की, उस काम में आपके शत्रु पीछे रह जाएंगे। वो मान लीजिए किसी कंपनी की बिग ऑर्डर ऑफर है, वो आपको प्राप्त हो गई, उन्हें भी नहीं मिली, आपने इसी शर्त पे ली कि उन्हें मत देना, कंपनी भी तैयार है, देखो धन लाभ नहीं हो रहा लेकिन ऑफर तो मिल रही है ना। तो शत्रु परास्त होंगे। हाँ, अगर कोई मुकदमे वगैरह लगे हुए हैं, खासकर दीवानी मुकदमे, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। सूर्यास्त के बाद का समय उत्तम है। जितने भी लोग रात्रि काल में काम करते हैं, जितने भी, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फैक्ट्री मालिक, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, होलसेलर, खाने पीने का काम, कैसा भी काम जो रात्रि काल में होता है, उन सबको मोटा धन लाभ होगा, बढ़िया धन लाभ होगा। और जो आप लोग हैं, तो आपको भी धन लाभ होगा, वो आपके अपने स्थान पर होगा, लेकिन रात्रि काल में होगा। ऑनलाइन पेमेंट आएगी आपके अकाउंट में रात को 10:30 बजे। मैं उदाहरण दे रहा हूं यार, फिक्स टाइम नहीं बता रहा, मतलब एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं। सूर्यास्त के बाद सभी को धन लाभ होगा। धनुराशि, जो दिन का समय है उसमें धन खर्च माता के स्वास्थ्य पर, मेडिकल सुविधाओं पर, किसी अपने प्रिय जानने वाले के लिए किसी अशुभ स्थान पर जाना पड़ सकता है। दिन कठिन है, रात मस्त है, रात में आनंद है। धनुराशि वाली कामकाजी महिलाएं, रात्रि काल में आपको भी धन लाभ होगा, उससे पहले संघर्ष ज्यादा है। संघर्ष करेंगी तो कुछ काम मिल जाएंगे। गृहिणियां, धनुराशि वाली गृहिणियां, आज उनका मन ठीक नहीं है, मन क्या पेट भी ठीक नहीं है, इसलिए कामों में दिल नहीं कर रहा, शरीर थका थका महसूस हो रहा है। पतिदेव को कह दिया खाना बाजार से ले आओ, मेरा मतलब उदाहरण है एक, मतलब इतना मन अशांत है कि शरीर भी अशांत है, तो उस कारण से कुछ करने का दिल नहीं कर रहा। धनुराशि वाले नौकरी जो करते हैं, मन में किसी के प्रति गुस्सा दबाए बैठे हैं, भाई थूक दो गुस्सा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं गुस्सा थूक दो, तो वो ऐसे नहीं कहते। मन में जब गुस्सा दबाने की कोशिश करोगे तो पेट संबंधी रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले लोग आपको सूखे सूखे नजर आएंगे, और वो जरा जरा सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो गुस्सा पीते बहुत है, निकालते कम है। धनुराशि वाले जो नौकरी करते हैं, आपकी कोई समस्या है तो उसका इलाज आपके मित्रों, आपके शुभ चिंतक के पास है, उनसे शेयर तो करो अपनी समस्या। धनुराशि वाले
15 साल तक के लड़के लड़कियां, कुछ करने का मन नहीं है, दिन सो के गुजारेंगे, खा के गुजारेंगे, लेकिन रात में लाजवाब प्रदर्शन। मतलब अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, कुछ और काम कर रहे हैं तो उसमें भी बढ़िया रिजल्ट है। धनु राशि वाले युवक युवतियां जो अपने भविष्य को तलाश रहे हैं, शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं मिल रही, कोर्स लेना है, कौन सा लें, सब्जेक्ट कौन सा चुने, कॉलेज कौन सा चुने, कोई इंस्टीट्यूट अच्छा मिल जाए, भविष्य की तलाश अभी बाकी है, इंतजार करो, उपाय करो, जरूर कोई रास्ता मिलेगा। और उपाय क्या है? धनु राशि वाले जातक गण, हल्दी की साबुत गांठ, एक गांठ ले लो अपनी राइट जेब में, पैंट की राइट साइड वाली जेब में डाल लो, एक गांठ। पीला रंग, पीला, केसरिया, इन दोनों में से कोई भी रंग धारण करो और एक हल्दी की गांठ जेब में डाल लो, नंबर 1। नंबर 2, दूध से बनी मिठाई, खोए की बर्फी या पेड़े छोटे बच्चों में बांटो, कम से कम 6 बच्चों में तो बांटो यार, 6 पेड़े ले लो, 6 बच्चों में बांट दो। ये आपका जो दिन की नेगेटिविटी है 70% तक नष्ट हो जाएगी। क्या समझे? 70% तक। और दूसरी बात, कोई दुर्घटना, चोट लगने की संभावना रात्रि काल में वो दूर हो जाएगी। तो ये थी धनुराशि। धनुराशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातक गण, लाजवाब दिन, कल से भी ज्यादा शानदार, प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा, बड़ी बिग डील हो सकती है, उसमें बड़ा एडवांस प्राप्त हो सकता है, मित्रों की, परिवार की पूरी मदद मिलेगी, पूरा समर्थन मिलेगा। आज शिक्षा का पूर्ण मूल्य मिलेगा। बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले भविष्यवक्ता, ज्योतिषी, एस्ट्रो, पॉमिस्ट, आपके टैरो कार्ड, कंसल्टेंट, साइक्रेटिस्ट, जो भी कथावाचक, पूजा पाठ कराने वाले, इन सबको सबसे ज्यादा लाभ होना है। लाभ सभी को होना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक को लाभ होना है। नई नौकरी हो या नौकरी बदलने का आवेदन हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट का आवेदन है, कोई मीटिंग है, कोई डील है, सब आपके पक्ष में। आज काला रंग मत पहनना मेरे दोस्त, शरीर पर काला रंग नहीं होना चाहिए, सर से लेके पांव तक, ध्यान रखना। वो लोग जो ना काला धागा पहनते हैं, वो काला धागा भी नहीं होना चाहिए, इसलिए काले रंग से बचना, क्योंकि वो टोटल टेंशन है, बाधा है। काम सरकारी, गैर सरकारी, देसी विदेशी, छोटे बड़े, सभी के कार्य सफल होंगे और धन लाभ होगा। देखो, छोटी मोटी बाधाएं तो आती है, लेकिन वो छोटी मोटी बाधा आएगी, आपको थोड़ी सी फील होगी, लेकिन उसके बाद निकल जाएगी, टेंशन मत लो। ये जो आपका सूर्यास्त तक का समय है ना, लाजवाब है। ये सूर्यास्त तक का समय ही है बस आपके पास। उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो रही है, उसके बाद खर्चे शुरू हो रहे हैं, उसके बाद शरीर की प्रॉब्लम शुरू हो रही है। क्या समझे? उसके बाद रात्रि काल में मियाँ बीवी में खूब दबादब बजेगी, तनावपूर्ण माहौल दाम्पत्य जीवन में। क्या समझे? तो सूर्यास्त तक खाली मत बैठो, अपने व्यापारिक कार्य है, सरकारी कार्य है, कोई धन संबंधी लेन देन है, सब पूरा करो, क्योंकि उसके बाद तो फिर तनावपूर्ण माहौल, गुस्सा बढ़ जाएगा, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, मित्रों से, माता से, परिवार के लोगों से तू मैं, मतलब वो होना है। मकर राशि वाली कामकाजी महिलाएं, प्रयास का फल, संघर्ष का फल बहुत मीठा। लेकिन अगर आपने लेजी बन गए, आलसी बन के पड़े हैं, तो मीठा नहीं है, फिर तो फल ही नहीं है। लेकिन हाँ, निकले काम पर तो फल मीठा, बहुत मीठा। गृहिणियां, मकर राशि वाली गृहिणियां, बच्चों पे पूरा ध्यान है, बच्चों की चिंता, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का रहन सहन,
अपने पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियां खूब अच्छे से समझती हैं और उनको निभा भी रही हैं। धन खर्च भी कर रही हैं और धन बचा भी रही हैं। देखो कमाल की बात, बढ़िया सिस्टम। नौकरी करने वाले, आज बोलो कम काम ज्यादा, ज्यादा बोलोगे तो काम कम होगा और उसका खामियाजा आपका बॉस आपको सुना देगा। क्या समझे? 15 साल तक के लड़के लड़कियां, मन बहुत प्रसन्न है और शिक्षा में है तो वहां अपना बेस्ट रिजल्ट, किसी स्पोर्ट्स में है तो उसमें अपना बेस्ट रिजल्ट, जिस भी सब्जेक्ट में है उसमें अपना बेस्ट रिजल्ट दे रही है। और युवक युवतियां जो फ्यूचर की तलाश में हैं, रास्ते मिल गए हैं, नहीं मिले तो प्रयास करो, अपने शिक्षक के पास जाओ, अपने बड़े बुजुर्गों के पास जाओ, अपने जो भी जिनको आप अपने से ज़्यादा सीनियर समझते हैं उनसे जाके डिस्कस करो, रास्ता जरूर मिल जाएगा सूर्यास्त तक। तो दोस्तों, मकर राशि, सूर्यास्त के बाद का जो बैड इफेक्ट है, बैड इंपैक्ट है, वो शांत रहे और दिन लाजवाब रहे तो उसके लिए लाल रंग का रुमाल, सूती लाल रुमाल अपनी पॉकेट में रखो, नंबर 1। नंबर 2, सफ़ेद चॉकलेट, सफ़ेद मिठाई, खोए की बर्फ़ी, कोकोनट की बर्फ़ी, सफ़ेद चॉकलेट भी आती है, सफ़ेद टॉफ़ियाँ भी आती हैं, कुछ भी 9 साल तक के छोटे बच्चों में बांटो, लड़के लड़कियों में। ये आपका सूर्यास्त के बाद का जो टाइमिंग है ना, उसकी जो बैड इम्पैक्ट है वो 65% तक यही नष्ट कर देंगे। क्या समझे? तो ये थी मकर राशि। मकर राशि के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि। 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज है और शनि महाराज राशि परिवर्तन कर चुके हैं। 29 तारीख को वो मीन राशि में आ गए हैं। कुंभ राशि इस वक्त खाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके इफेक्ट खत्म हो गए। आज का दिन, पूरा दिन पूरी रात आपकी है, शानदार। अपना राशिफल जरूर देखना, लाइक करना और मेरे मित्रों शेयर करना। कुंभ राशि के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज है और मीन राशि कहती है दिन खेल कूद, मौज मस्ती, दोस्तों में, कजन्स, रिश्ते के भाई बंधु, उनमें, इसी में कट जाएगा। आप अपने माता पिता से दूर रहते हैं तो शायद आपकी यात्रा का कार्यक्रम बन जाए। दिन आज आपका कुछ विशेष ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन रात्रि बहुत अच्छी है। दिन में कोई एक्टिविटी जो भी है आपकी, वो इतनी है कि आप खेल कूद में हैं तो उसमें आप श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। खेल कूद से संबंधित कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं तो आज आपकी अच्छी डील हो सकती है। जो आप तो हो गए मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के बाद होगा होलसेलर, आपका माल वही खरीदेगा। होलसेलर के बाद आते हैं रिटेलर, उसके बाद छोटे दुकानदार। तो कोई बढ़िया होलसेलर से आपकी बढ़िया डील होने की संभावना है और बढ़िया लाभ हो सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, योगा का जो सामान बनाते हैं, बाकी किसी के लिए नहीं है। बाकी तो आलस से प्रमाद भरा हुआ है। आलस, खा पी के पड़े हैं, दोस्तों के साथ बतिया रहे हैं, किसी खेल कूद में लगे हैं, कहीं हंसी मजाक में लगे हैं, दोस्तों के साथ पार्टी का कार्यक्रम है। ये वो पार्टी नहीं है रोमांटिक वाली, रोमांस वाली, ये सिंपल पार्टी है, कहने का तात्पर्य। लेकिन जैसे जैसे सूर्यास्त की ओर सूर्य भगवान बढ़ेंगे, वैसे वैसे मन की प्रसन्नता और विश्वास बढ़ेगा। मैंने अभी बोला कि अगर आप अपने माता पिता से बहुत दूर रहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आज आपकी यात्रा का कार्यक्रम बन जाए। वैसे भी वीरवार है कि आज जा रहे हैं हम अपने माता पिता से मिलने, मंडे को नौकरी ज्वाइन करेंगे। कहने का मतलब, जैसे जैसे सूर्यास्त आएगा
वैसे वैसे मन की प्रसन्नता और विश्वास बढ़ेगा। अंधेरा होने के बाद रात्रि काल आपका बस मस्त है, मस्त। जो लोग रात्रि में व्यवसाय करते हैं, विशेषकर खाने पीने का, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ धन लाभ, उचित मात्रा में धन लाभ खाने पीने का काम करने वाले इनको होगा। लाभ सबको होगा। रात्रि काल में जो भी कोई काम करेगा उसको धन लाभ जरूर होगा, भरपूर धन लाभ होगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा होगा। अब विदेश वाला काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, होता ही काम रात को है सारा। अब सोचो उनका कितना बेनिफिशियल है। उनके लिए तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, लाजवाब है उनके लिए। मीन राशि, दिन आलस में, रात्रि मस्ती में अगर आप अपना काम करना चाहते हैं तो सफलता, धन लाभ, प्रसन्नता, स्वास्थ्य सब मिल रहा है। कुछ खर्चे भी होंगे लेकिन वो शुभ कार्य पे होंगे, टेंशन मत लो। मीन राशि वाले जातकगण, कामकाजी महिलाएं, रात्रि काल में ही धन लाभ होगा। और जो महिलाएं सिर्फ रात के ही काम करती हैं उनको बड़ा धन लाभ होगा। आलस्य, प्रमाद, त्याग के अगर अपने कार्यों से संबंधित संघर्ष करोगी तो बढ़िया डील आपको मिलेगी। धन लाभ की संभावना कम है लेकिन यह है कि ऑफर डील अच्छी मिलेगी आपको। कामकाजी महिलाएं, छोटे भाई बहन, आपके छोटे भाई बहन, हो सकता है उनका आगमन हो जाए या उनसे कोई विशेष कोई समाचार, कोई शुभ समाचार, छोटे भाई की नौकरी लग गई, आपको भी खुशी होगी नहीं होगी। छोटी बहन की नौकरी लग गई या उसके रिश्ते से संबंधित, या तो वहां से कोई आएगा या कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। और रात्रि काल आपके लिए विशेष है। रात्रि काल में आपको कुछ धन लाभ होगा। पतिदेव रात को आए लेट नाइट 8 बजे, आती का जे 2000 रुपये तू रख ले अपने ब्यूटी पार्लर के, मन प्रसन्न हो गया ना, क्योंकि रात्रि काल में आपकी प्रसन्नता, उपहार, लाभ होने की पूरी संभावना है। मीन राशि वाले जो नौकरी करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत है लेकिन जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी करेंगे तो बॉस के साथ तू तड़ाक हो सकती है या बॉस से खरी खोटी सुनने को मिल सकती है, क्योंकि जल्दबाजी में काम खराब होएगा। काम खराब होएगा, बॉस नाराज होएगा। धैर्य से काम लो, दिन अच्छा है आपका। और जो लोग रात को नौकरी करते हैं उनके लिए तो बेहतरीन है। थोड़े खर्चे जरूर है लेकिन काम बढ़िया हो रहे हैं उनके। 15 साल तक के लड़के लड़कियां, कोई मूड नहीं है काम धाम करने का, ना पढ़ने का ना करने का। हाँ, अगर वो बच्चे रात्रि में पढ़ाई करते हैं तो बढ़िया पढ़ाई होगी। जो भी कुछ पढ़ेंगे वो याद हो जाएगा, समझ आ जाएगा, कहने का तात्पर्य है। जो अपने भविष्य की तलाश में लगे हैं, युवक युवतियां, विवाह नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिल रही, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, कोई सब्जेक्ट लेने हैं, कोई कॉलेज है, उन सब के लिए भी कुछ ना कुछ सुखद है, कुछ शुभ समाचार। किसी की नौकरी का उसने आवेदन किया था, वहां से अप्लाई आ गया। 3 कॉलेजों में नाम भरा था, जिसमें चाहिए था उसमें नाम आ गया। इस प्रकार से कोई ना कोई सुखद उनके साथ जरूर होगा। कोई ना कोई शुभ चिंतक आपको गाइड करेगा, टेंशन मत ना लो। तो मीन राशि वाले जातकगण, दिन बढ़िया है। दिन को और शानदार बनाने के लिए, क्योंकि दिन थोड़ा आलस्य प्रमाद वाला है, तो इसमें एक्टिविटी बढ़ानी हो तो क्या करना चाहिए। छोटे बच्चों में 5 फल ले लो, 5 केले ले लो कम से कम, ज्यादा कितने भी लो, 10 दर्जन लो। छोटे बच्चों में फ्रूट बांटना है। अब केले, सेब, सेब तो बड़े महंगे भाई, केले ही आते हैं 60 रुपए दर्जन। 5 बच्चे, कम से कम 5 बच्चों में जरूर बांटना। क्या समझे? हल्का पीला रंग धारण करो, नहीं है तो व्हाइट धारण करो, सिंपल है। वो जो बच्चे फ्रूट खा के प्रसन्न होंगे, आपकी जो दिन की जितनी कठिनाइयां हैं वो 70 से 75% नष्ट हो जाएंगी। करो, उपाय करो,
और उसको 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर उसको होते हुए देखो, कहने का तात्पर्य। तो दोस्तों, ये थी मीन राशि। आज का राशिफल यहीं समाप्त होता है। आपको कैसा लगा, पसंद आया तो शेयर कर दीजिए। मुझे मालूम है आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन आपने देखा आज 2 नक्षत्र दोनों की अलग अलग प्रिडिक्शन करना, अलग अलग भविष्यवाणी करना कितना कठिन काम है। तो अगर आप मुझे समझते हैं तो मेरे लिए एक लाइक, एक शेयर जरूर करेंगे। कोई समस्या है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, अपने अनुभव भी कमेंट्स बॉक्स में लिखें। कल फिर मिलूंगा दोस्तों इसी समय। राम राम, सीता राम।